ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चेस करते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स सफर होते हैं। पढ़ाई की बात करी जाए तो भाई 95% स्टूडेंट्स पहले से ही डीमोटिवेटेड होते हैं पढ़ाई करने को लेके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपने उसे कभी जिंदगी भर देखा ही नहीं, और जो आपको पसंद है आप सिर्फ उसे ही पढ़े जा रहे हो बार 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 बार। बहुत गलत है ये दोनों चीज। एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टू इम्प्रूव फोकस, ताकि आपका ब्रेन पावर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब बढ़िया। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन और आज मैंने एक ऐसा टॉपिक लाया है आप सभी के लिए जिसका नाम सुनते से ही आपको लगेगा कि हाँ यार, ये टॉपिक तो मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, आज के टॉपिक का नाम है हाउ टू अवॉइड प्रोक्रेस्टिनेशन व्हाइल स्टडिंग। तो दोस्तों, आपकी बात छोड़िए, मैं खुद की बात बताता हूं कि जब मैं स्टूडेंट था, ये मेरा एक डे टू डे का क्वेश्चन हुआ करता था अपने फैकल्टी मेंबर्स से, अपने सीनियर्स से, कि यार ये प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे अवॉइड किया जाए। ठीक है, लेकिन फिर मुझे पता चला कि यार इसके पीछे ना बहुत सारी टेक्निक्स होती है, और वही सब चीजें मैं आपके लिए आज इस सेशन में लाया हूं ताकि आपको एक मैक्सिमम नॉलेज मिल सके। अब दोस्तों, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये मुझे ऐसा सेशन नहीं रखना है कि बस कुछ तो भी ज्ञान दे दिया और टाटा बाय बाय। ठीक है, मुझे इसे आपके लिए इम्प्लीमेंटेबल बनाना है, यानी कि एक्शन ओरिएंटेड बनाना है। तो हो सकता है कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, बट आप पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि जो भी मैं बोल रहा हूं आप उसको एक्चुअल एक्शंस में कन्वर्ट कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर ने कुछ ज्ञान बांट दिया, सुन लिया, मूवी देख लिया, टाटा बाय बाय। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी मैं आज आपको बताने वाला हूं उससे आपके लाइफ में एक पॉजिटिव इंपैक्ट आना चाहिए, आपका करियर में ग्रोथ होना चाहिए। तो दिल थाम के बैठिए, अच्छे से नोट्स लिखिए और मैक्सिमम इससे सीखने की कोशिश करिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक ने, इस पर्टिकुलर चीज से, प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने में जो मैंने वर्क किया है खुद पे, उसने मुझे काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं लाइफ में। ना जो कुछ भी हूं वो अपने इस हैबिट के कारण हूं कि मैं जो हूं काफी कम प्रोक्रेस्टिनेट करता हूं। थोड़ा तो करता हूं क्योंकि भाई ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, लेकिन आप देखते हैं जैसे मैं टाइमली वीडियोस आपके लिए लाता हूं, पूरी टीम टाइमली आपके लिए एफर्ट्स करती है। तो दोस्तों, ये प्रोक्रेस्टिनेशन अवॉइड करके ही किया जा सकता है। तो चलिए इस मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो पहले एक मेजर एजेंडा बता देता हूं आज के सेशन का। तो पहले तो हम बात करेंगे कि यार ये प्रोक्रेस्टिनेशन इतना कॉमन इशू क्यों है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जैसे कि मैं बता रहा हूं ऑलमोस्ट हर जन इससे रिलेट कर सकता है। फिर हम बात करेंगे कि इस प्रोक्रेस्टिनेशन का इंपैक्ट क्या होता है स्पेसिफिकली एकेडमिक सक्सेस पर, क्योंकि प्रोक्रेस्टिनेशन तो एथलीट्स को भी आ सकता है। ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन तो हर फील्ड के लोगों को आ सकता है, बट स्पेसिफिकली एकेडमिक्स में ये बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। फिर ऑब्जेक्टिव इस पूरे प्रेजेंटेशन, इस पूरे वीडियो का ये है कि मैं आपको कॉजेस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन बता सकूं कि भाई प्रोक्रेस्टिनेशन का कॉज क्या है, क्योंकि जब तक आप उसको जड़ से नहीं ठीक करोगे वो बार बार आते रहेगा। और शेयर एक्शनेबल स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम इट, यानी कि आपसे मैं स्ट्रैटेजीज शेयर करने वाला हूं जिससे आपको इसे ओवरकम करने में हेल्प मिलेगी। एंड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोट मैंने आपके लिए लाया है। ओके, प्रोक्रेस्टिनेशन इज द थीफ ऑफ टाइम। ये इतना बढ़िया कोट है कि मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि दुनिया में सबसे वैल्यूएबल रिसोर्स कुछ है तो वो है टाइम। और अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो तो आप काफी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो। एंड बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि मैं आपके लिए लाया हूं एक फुल प्रूफ सॉल्यूशन। तो मैक्सिमम आउटकम लेने की कोशिश करिएगा इस वीडियो से। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहला है व्हाट इज प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी एक आइडिया आ जाए आपको, क्योंकि बहुत लोग के बहुत अपने अपने डेफिनेशन होते हैं। ठीक है, तो डिलेइंग टास्क इंटेंशनली और हैबिचुअली। ठीक है, अगर आप किसी भी टास्क को डिले करते जाते हैं, या तो इंटेंशनली यानी आपको पता है आप ऐसा कर रहे हैं, या आपको कभी कभी अनइंटेंशनली आपकी हैबिट बन चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पढ़ने बैठते हैं और आप सोचते हैं कि यार अभी ना 10:12 हुए हैं, तो एक राउंड फिगर टाइम पे पढ़ने बैठूंगा या बैठूंगी। तो आप सोचते हो मैं 10:30 बैठूंगा, फिर 10:35 हो जाता है, आप मोबाइल देख रहे हैं, 10:35 हो गया है। अब आप बोलते हो यार 10:35 सही नंबर नहीं है, 11 बजे से स्टार्ट करेंगे। आप रिलेट कर सकते हैं, मैंने भी ये सब किया है। तो ये जो हैबिट है ना हमारी, कि एकदम हम इंस्टेंटली कुछ चीज पे एक्शन नहीं लेते हैं, हम थोड़ा सोचते हैं, कुछ दिन हम अननेसेसरी उसमें डालते हैं, सोचते हैं, और फिर हम उस पर एक्शन लेने का सोचते हैं।
ये एक है प्रोक्रेस्टिनेशन का साइन। चूजिंग शॉर्ट टर्म कंफर्ट ओवर लॉन्ग टर्म गोल्स। दोस्तों इस लाइन पर जितनी बात करी जाए उतनी कम है, क्योंकि मैं एक नॉर्मल कॉलेज से आईआईटी बॉम्बे तक पहुंचा हूं, तो मैं समझ सकता हूं कि ये कितना टफ होता है, और इसलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए लाया है जिसमें मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके ये मिक्स करके आपके लिए यूजफुल बनाऊंगा। तो दोस्तों चूजिंग शॉर्ट टर्म कंफर्ट, मान लीजिए लाइफ में जो भी आपका गोल है, आपको बहुत रिच बनना है, आपको बहुत नॉलेजेबल बनना है, आपको सोसाइटी की बहुत हेल्प करनी है, जो भी आपका गोल इंपैक्टफुल है, यकीन मानिए वो टफ होगा, वो कॉम्प्लिकेटेड होगा, उसका जो पाथ है उस पर जाने का, उस पर चलने का, वो आसान नहीं होगा। एंड दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चाहते हैं तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे, ये एक फैक्ट है। अगर आपको आराम से नींद लेना पसंद है तो आप ही सोचिए आप पढ़ाई कैसे करेंगे, आप कैसे एक वैल्यूएबल नॉलेजेबल इंसान बनेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है कि अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट को चेस करते हैं तो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स सफर होते हैं। ओके, कॉमन साइंस ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन क्या है? क्योंकि कुछ लोग को यार ये पता ही नहीं होता है कि वो प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर रहे हैं। ओके, अवेयरनेस ही नहीं होती है इस चीज की। तो वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट। दोस्तों ये इतना कॉमन प्रॉब्लम है कि मैं जितनी बात करूं उतनी कम है। मैंने काफी इससे डील किया है जब मैं बीटेक में था। ठीक है, आप यकीन मानिए मैं 11th-12th में जो फेलियर मैंने देखा है वो इसी चीज के कारण देखा है। एक परफेक्ट टाइम पढ़ाई करने का, एक परफेक्ट टाइम दोस्तों से मिलने का, एक परफेक्ट टाइम उस टास्क को करने का। एंड याद रखिए देयर इज नो टाइम कॉल्ड परफेक्ट टाइम, देयर इज नो टाइम कॉल्ड परफेक्ट टाइम दोस्तों, तो आपको ये दिमाग में रखना है। ओके, इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय नॉन एसेंशियल एक्टिविटीज। मैंने कहीं तो भी एक कोट पढ़ा था that 99% ऑफ द थिंग्स अराउंड यू डजंट मैटर। ठीक है, तो जितनी आप अननेसेसरी चीजें, अननेसेसरी टेंशन लेते रहते हैं दुनिया में जिंदगी भर, दिन भर, वो उसमें से 99% चीजें बिल्कुल यूजलेस होती है दोस्तों। ये मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, ये मैं खुद की भी बात बता रहा हूं। मान लीजिए जो भी हम स्ट्रेस लेते हैं, अरे यार वो टाइम पे सबमिट नहीं हुआ तो क्या होगा, अरे यार ये मिस हो जाएगा, अरे यार वो हो जाएगा। आपको अननेसेसरी चीजों से डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहना है। आपको एकदम टू डू लिस्ट बनानी है, फॉलो करनी है, बाकी देखा जाएगा। प्रोसेस ओरिएंटेड बनिए, एक्शंस ओरिएंटेड बनिए, आउटकम देखा जाएगा। ओके, तो कॉन्स्टेंटली सेइंग आई डू इट लेटर, ये एक जिसमें हैबिट होती है कि यार बाद में करेंगे, आई विल डू इट लेटर, ये एक प्रोक्रेस्टिनेटर की साइन है। और आपको दोस्तों इससे डील करना है जल्द से जल्द, इसलिए ये वीडियो मैंने आप सभी के लिए लाया है। ओके, तो भाई हमने बता दिया है प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है। ओके, अब आते हैं व्हाई डू यू प्रोक्रेस्टिनेट या व्हाई डू वी प्रोक्रेस्टिनेट। क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा भाई हम इसको जड़ से कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो फियर ऑफ फेलियर और परफेक्शनिज्म। दोस्तों ये परफेक्शनिज्म को लोग बैज ऑफ ऑनर पहन के घूमते हैं। आई नो कि दुनिया में बहुत जो महान हस्तियां रही है जैसे कि स्टीव जॉब्स, वो हमें प्रोक्रेस्टिनेशन का इंपॉर्टेंस बताते हैं। आई टोटली रिस्पेक्ट दैट। लेकिन दोस्तों हमें ये नहीं भूलना है कि परफेक्शनिज्म, लोगों को पता होता है कि वो किस चीज में परफेक्शनिज्म ढूंढ रहे हैं, एंड जब वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तब वो परफेक्शनिज्म ढूंढते हैं। लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज से ये स्टार्ट करोगे, मान लीजिए आज आपके इंजीनियरिंग का फर्स्ट डे है और आज से आप परफेक्शनिज्म पे ध्यान देना चाहोगे, तो या तो दो चीज होंगी, या तो आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट होकर उसे छोड़ देंगे क्योंकि आप जल्दी से परफेक्ट तो बन नहीं सकते, या तो आप परफेक्शनिज्म के पीछे इतना ध्यान दोगे कि आप काम की चीज को ही कहीं दूर छोड़ चुके होंगे। तो दोस्तों जब भी आप अपने करियर में स्टार्ट कर रहे हैं, आपको परफेक्शनिज्म को इंपॉर्टेंस इतनी नहीं देनी है कि आपका जो मेन काम है वही छुप जाए। दूसरा पॉइंट ये कि परफेक्शनिज्म एक, क्या बोलना चाहिए, एक पर्दा है जो फियर ऑफ फेलियर के ऊपर होता है। ठीक है, तो कुछ लोग परफेक्शनिज्म नाम तो देते हैं क्योंकि वो कूल साउंड करता है। देखिए मैं भी आपकी के एज का हूं, मैं समझ सकता हूं। तो परफेक्शनिज्म बोलने से कूल साउंड करता है, लेकिन एक्चुअल में आपको है फियर ऑफ फेलियर। एक्चुअल में आप अवॉइड करना चाहते हैं इस काम से डील करना, और ये आपका मेजर रीजन है कोई भी टास्क को अवॉइड करने का। तो प्लीज कोशिश करिए कि ये आप ना करें। लैक ऑफ मोटिवेशन और इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट। पढ़ाई की बात करी जाए
तो भाई 95% स्टूडेंट्स पहले से ही डीमोटिवेटेड होते हैं पढ़ाई करने को लेके, ठीक है, ये तो फैक्ट है। और आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट भी नहीं है मान लीजिए, तो आपको एक बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, एक इतनी टफ चीज आपके सामने है, और यहाँ आपके पास आपका इंस्टाग्राम है, मोबाइल है, और ये दोनों के बीच में इतनी जो डिफरेंस है, इतना जो डिसिमिलैरिटी है, ये एक बहुत बड़ी गैप है जो प्रोक्रेस्टिनेशन का कारण होती है, ठीक है। पुअर टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, अगेन इस पे मैंने कई वीडियोस आपके लिए बनाए हैं। आई होप आपने इस पे ऑलरेडी ध्यान देके सीखा है कि कैसे आपका एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट से आप प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर सकते हैं। फीलिंग ओवरवेल्म्ड बाय द टास्क साइज, ये बहुत ही साइंटिफिक बात है। अगर आपको मैं एक इतना बड़ा टास्क दे दूं जो आप नहीं कर सकते, तो आप उसको स्टार्ट ही नहीं करोगे कभी, आप उसको बिल्कुल स्टार्ट नहीं करोगे, आपको लगेगा कि ये तो इम्पॉसिबल है, ओके। लेकिन अगर मैं वही टास्क को आपको डे बाय डे थोड़े थोड़े छोटे छोटे अमाउंट में, छोटे छोटे टास्क में कन्वर्ट करके दूं, तो आपको यकीन मानिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब 2 या 3 महीने में आपने वो टास्क कंप्लीट कर लिया है, ओके। एंड डिस्ट्रैक्शंस फ्रॉम सोशल मीडिया, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, इस पे तो मुझे कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई हम भी इसके शिकार हो चुके हैं। पहले सोशल मीडिया इतना ज्यादा कंज्यूम किया है कि जब एक्चुअल काम करने की बारी आती थी तो दिमाग ऑलरेडी पूरा यूटिलाइज हो चुका होता था। तो दोस्तों मैं सच बताता हूं, अपार्ट फ्रॉम वर्क, काम को साइड रख दिया जाए तो मेरा सोशल मीडिया यूसेज मैक्स टू मैक्स एक दिन में 30 मिनट्स का होता है। मैंने अपने लिए एक रेस्ट्रिक्शन रखा है, एंड इसने मुझे बहुत हेल्प किया है ताकि मैं आपके लिए गाइडेंस वीडियो बना सकूं। मेरा इंपॉर्टेंस ये चीज में जाए, मेरा टाइम ये चीज में जाए, रेदर देन अननेसेसरी कुछ कंज्यूम करने में। तो दोस्तों मैंने अपने आप पर काफी वर्क किया है, इसलिए मैं आपको यहाँ गाइड कर रहा हूं कि अगर मैं भी सोशल मीडिया पे रील्स कंज्यूम करने में टाइम डालूं, तो आपके लिए ये वीडियोस कौन बनाएगा, आपको गाइड कौन करेगा। उसी तरह अगर आप भी कुछ अननेसेसरी चीजें कंज्यूम करने में लग गए, तो आपके पास ये वीडियो देखने का टाइम नहीं होगा, आपके पास इस पे एक्शंस लेने का टाइम नहीं होगा। तो याद रखिए, यू हैव टू डील विद डिस्ट्रैक्शंस, ओके। द बेस्ट वे टू गेट समथिंग डन इज टू बिगिन। लाइफ चेंजिंग थॉट है ये, कुछ भी चीज अगर आपको लाइफ में हासिल करनी है, स्टार्ट करिए, बाद में सब कुछ देखा जाएगा। आप फेल भी हो जाएंगे चलेगा, लेकिन आपको एक बहुत अच्छा फील आएगा कि आपने ट्राई तो किया, एटलीस्ट आपने एक्शंस तो लिया एटलीस्ट, ओके। मूविंग ऑन, गेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज। वाओ, बेस्ट है ये। प्रायोरिटीज और गोल्स जितने ज्यादा क्लियर होंगे, उतने अच्छे से आपको पाथ पता होगा कि किस वे से आपको अपने गोल तक पहुंचना है, ओके। तो ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल गोल्स। तो मैं जैसे एल्गोरिथम्स का टीचर हूं, मैं एल्गोरिथम्स पढ़ाता हूं लोगों को बहुत डिटेल में, तो वहां पर एक टेक्निक है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं, सेट क्लियर गोल्स एंड प्रायोरिटीज, ओके। तो मैं एल्गोरिथम सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, ओके, मैं एल्गोरिथम का टीचर हूं, एंड यहां पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को, जिसका नाम है डिवाइड एंड कॉन्कर। हो सकता है आपने ये पहले सुना हो, ओके। तो ब्रेक टास्क इनटू स्मॉलर मैनेजेबल गोल्स, यही है मतलब डिवाइड एंड कॉन्कर का। एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में हमें ब्रेक करना है, और उन छोटे पार्ट्स को हमें सॉल्व करके अपने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यही होता है डिवाइड एंड कॉन्कर, ओके। यूज द स्मार्ट फ्रेमवर्क। स्मार्ट एक एक्रोनिम है जो स्टैंड करता है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड। ये 5 एलिमेंट्स को याद रखिए। जो भी गोल आप बनाते हैं वो स्पेसिफिक होना चाहिए, वो मेजरेबल होना चाहिए, वो अचीवेबल होना चाहिए, एकदम अनरियलिस्टिक गोल नहीं होना चाहिए, वो रेलेवेंट होना चाहिए जो आपके गोल्स है, जो आपको अचीव करना है लाइफ में उससे, एंड वो एक टाइम बाउंड होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने कोई टाइमलाइन नहीं रखी, अगर आपने कोई डेडलाइन नहीं रखी, तो भाई गुड बाय टाटा बाय बाय, ये कभी नहीं होने वाला। अगर मैं एक डेडलाइन नहीं लगता हूं कि ये वीडियो आप तक कब पहुंचना चाहिए, तो हो सकता है कि आप जब मेरे एज के हो जाएंगे, आप जब बहुत 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 बड़े हो जाएंगे, तब शायद ये वीडियो आपको रिलीज हो, ऐसा भी हो सकता है, ओके। फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। दोस्तों यहाँ एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन कर देता हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको मल्टीटास्किंग अवॉइड करनी है। मैं भी मल्टीटास्किंग करता हूं,
और आज के दुनिया में तो रिक्वायर्ड है आपको एक मल्टीटास्कर होने की, बट फोकस ऑन वन टास्क एट अ टाइम। इसका मतलब ये है कि दिन में आप 5 काम करिए डिफरेंट, आप मल्टीटास्कर रहिए पूरे दिन, लेकिन जब आप एक टास्क को कर रहे हो उसमें मल्टीटास्किंग मत करिए। आई होप आपको डिफरेंस समझ में आया। मान लीजिए आप दिन में 10 घंटे काम करते हैं, तो आप 3 घंटे और 4 घंटे के 3 स्लॉट बनाइए, और जब आप 3 घंटे के एक स्लॉट में काम कर रहे हो तो बाकी 2 काम को साइड रख दो। ये है मल्टीटास्किंग एंड सिंगल टास्किंग का मतलब। दिन भर में आपने 3 डिफरेंट काम किया, लेकिन आपने एक टाइम पर सिर्फ एक काम किया। इसे हम बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है दोस्तों। ओके, प्रायोरिटाइज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क्स। आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट का डिफरेंस पता होना चाहिए। अर्जेंट क्या होता है? जो टाइम बाउंड होता है। मान लीजिए कि अभी ऑफिस से कोई कॉल आता है, ठीक है, तो ये अर्जेंट कॉल हो सकता है तो मैं इसे पिक करूंगा। लेकिन मान लीजिए कि कहीं एक बहुत ही अननोन इंसान का कॉल आ रहा है, तो मैं उसे पिक नहीं करूंगा, क्योंकि मैं प्रायोरिटाइज करूंगा इस वीडियो को। आप समझ रहे हो? अर्जेंट है मेरे लिए ये वीडियो को बना के आपको टाइम पे पहुंचाना, एंड फिर बाकी काम मेरे लिए अर्जेंट है, बाकी काम मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये मेरे लिए डबल इंपॉर्टेंट है। तो आपको इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में डिफरेंस पता होना चाहिए। अर्जेंट हमेशा एक टाइम वाली चीज होती है कि ये आपकी कल अगर एग्जाम है तो आज मुझे आपके लिए गाइडेंस वीडियो या इंफॉर्मेशन वीडियो देना इज अर्जेंट। ओके, कीप अ टू डू लिस्ट और प्लानर टू ट्रैक प्रोग्रेस। तो दोस्तों, जैसे कि बोला जाता है, इफ यू कांट मेजर समथिंग यू कांट बी बेटर एट इट, यू कांट प्रोग्रेस एट इट। अगर आपको किसी चीज में प्रोग्रेस करना है तो आपको उसे मेजर करना आना चाहिए, ठीक है। तो अ गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। वेरी फेमस कोट। अगर आप एक प्लान के बिना किसी गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं तो वो एक ड्रीम है, वो एक, क्या बोलना चाहिए, आंख खुले देखकर सपने देखने वाली बात है। खुले आंख देखकर सपने देखने वाली बात है। ओके, आपको अगर किसी गोल को सही में अचीव करना है तो आपके पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। ओके, ऐसा बोला जाता है, इफ यू फेल टू प्लान इनडायरेक्टली यू आर प्लानिंग टू फेल। ओके, अगर आप प्लान नहीं बना पा रहे हो यानी कि आप इनडायरेक्टली फेल होने का प्लान बना रहे हो। बहुत ही बढ़िया कोट है ये, ठीक है। तो प्लीज एक प्लान बनाइए, जैसे कि मैं हर दिन का एक टू डू लिस्ट बनाता हूं। मान लीजिए 70-80% भी अगर वो फॉलो होता है तो भी बहुत खुश होता हूं मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं हर चीज नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक प्लान होना चाहिए। जैसे मेरा आज का प्लान था कि मैं आपको ये वीडियो आज टाइम पे डिलीवर करूं, तो मैंने इसे प्रायोरिटाइज किया। तो आपके पास एक टू डू लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों। ओके, चलिए, क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। अब आते हैं स्पेसिफिकली स्टडी पे। अभी तक हमने प्रोक्रास्टिनेशन को बहुत अच्छे से समझा, बहुत डिटेल में समझा, एंड ये बहुत जरूरी भी था, क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम का मतलब ही नहीं समझोगे आप उसको सॉल्व कैसे करोगे, है ना। ठीक है, तो एलोकेट स्पेसिफिक टाइम स्लॉट्स फॉर ईच सब्जेक्ट। अब दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं पसंद, आपने उसे कभी जिंदगी भर देखा ही नहीं, और जो आपको पसंद है आप सिर्फ उसे ही पढ़े जा रहे हो बार 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 बार। बहुत गलत है ये दोनों चीज। आपको एक बहुत वेल बैलेंस्ड वे में पढ़ाई करनी है, ताकि आपका कोई भी सब्जेक्ट इग्नोर ना हो जाए, एंड एट द सेम टाइम हर सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग बने। ओके, अवॉइड क्रैमिंग, स्प्रेड स्टडी सेशंस इवनली। ओके, अच्छे से इवनली सेपरेट आउट करिए सभी सब्जेक्ट्स को, इक्वल इंपॉर्टेंस दीजिए। यूज टेक्निक्स लाइक द पोमोडोरो टेक्निक, विच इज 25 मिनट्स वर्क 5 मिनट्स ब्रेक। अब देखिए, ये पोमोडोरो को आपको एकदम एग्जैक्ट 25 मिनट 5 मिनट ऐसे ब्रेक नहीं करना है। इसका मतलब समझिए कि एकदम हाई इंटेंस फोकस से काम करिए और फिर एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर हाई फोकस इंटेंस से काम करिए, छोटा सा ब्रेक लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे बनाना है 3 वीडियो, तो मैं अभी ये वीडियो बनाने में एकदम एनर्जेटिकली एकदम पूरा अपना फोकस लगा के बना रहा हूं, फिर मैं थोड़ा टायर्ड हो जाऊंगा, क्योंकि भाई इतने फोकस से अगर आप आधे घंटे भी काम करते हो तो बहुत टायर्ड हो जाते हो। फिर मैं 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट लूंगा, सोचूंगा कि नेक्स्ट वीडियो कैसे बनाना है, फिर मैं उसे बनाना स्टार्ट करूंगा। दिस इज इनडायरेक्टली आई एम यूजिंग अ पोमोडोरो टेक्निक। अब मैं एग्जैक्ट 25 मिनट और 5 मिनट नहीं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन अंदाजे से मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हाई इंटेंसिटी काम करिए, फिर छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर वापस हाई इंटेंसिटी से काम करिए, ब्रेक लीजिए, एंड कंटिन्यू करते रहिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 5 मिनट का ब्रेक।
अब दोस्तों अगर मैं ये 5 मिनट के ब्रेक में एक दोस्त को कॉल लगा लेता हूँ, और क्या हाल चाल, ये 5 मिनट का ब्रेक हो सकता है आधे 1 घंटे तक चले, और अगर मैंने अपने आईआईटी बॉम्बे के दोस्त को लगा लिया कॉल, तो दोस्तों मान लीजिए ये कॉल चलेगा 1.5-2 घंटे तक। ठीक है, ये मुझे पता है। तो दोस्तों आपको ये समझना है कि ब्रेक में आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जो आपका बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करे। ओके, आपको ब्रेक में सिर्फ रिलैक्स करना है। हाँ, आप अपने दोस्तों से बात करिए, 1-2 घंटे वाले दोस्त भी होते हैं, आपके भी होंगे, मेरे तो बहुत है। ठीक है, तो आप उसके लिए डेडिकेटेड टाइम रखिए, लेकिन इसमें काम के बीच में मत फिक्स करिए उसे। ठीक है, बिल्ड अ रूटीन टू कंडीशन योर माइंड फॉर प्रोडक्टिविटी। ओके, जब आपके पास एक प्रॉपर प्लान होगा, जब आपके दिमाग को पता होगा कि कहाँ टाइम कब यूटिलाइज करना है, तो आप यकीन मानिए बहुत फोकस्ड रहेंगे, बहुत एक्टिवली आप काम कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है हाँ यार इतने बजे मैं टाइम पास करने वाला हूँ, इतने बजे मुझे कई पार्टी में जाना है। तो जब आपको पता होगा कि कई डेडिकेटेड आपका टाइम पास होने वाला है, तो आप जब पढ़ाई करेंगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। ओके, एंड स्टिक टू द शेड्यूल एंड रिव्यू इट डेली। ठीक है, हर दिन का आपको शेड्यूल बनाना है, और हर दिन आपको ट्राई करना है कि आप उसे बेस्ट वे में अचीव कर सके, क्योंकि दोस्तों आप जब हर दिन को अच्छे से अचीव करेंगे तो आप पूरे वीक को अचीव करेंगे, और आप जब पूरे वीक को अचीव करेंगे, 4 वीक से 1 मंथ को अचीव कर पाओगे, एंड 12 महीने अगर आप अच्छे से अचीव करते हो तो पूरा 1 साल आप अचीव कर सकते हो। इस तरीके से आपको सोचना है। तो डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। यहां आपका गोल है और यहां आप हो, और अगर आपको इस गोल तक पहुंचना है, इसके बीच का जो ब्रिज है वो है डिसिप्लिन। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं रहोगे तब तक ये गोल और आप शायद मिल ना पाओ। ओके, तो बहुत ही अच्छा कोट लाया है मैंने आपके लिए। यू हैव टू बी वेरी 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 डिसिप्लिन। ओके, तो मूविंग ऑन दोस्तों, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। ओके, स्टडी इन अ क्वाइट क्लटर फ्री एनवायरनमेंट। एक शांति वाली जगह पे पढ़ाई करिए ताकि आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रह सके। टर्न ऑफ फोन नोटिफिकेशंस और यूज डू नॉट डिस्टर्ब मोड। ये मोड बना ही इसलिए गया है ताकि आप कम से कम डिस्ट्रैक्टेड रहे जब आप काम कर रहे हैं। यूज एप्स टू ब्लॉक सोशल मीडिया ड्यूरिंग स्टडी आवर्स, लाइक फॉरेस्ट नाम का एक ऐप है, focus@will नाम का एक ऐप है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं, मैंने भी यूज करे हैं। तो आप कुछ इस तरीके की टेक्निक ले सकते हो। इन्फॉर्म फ्रेंड्स एंड फैमिली अबाउट योर स्टडी टाइम। तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स को अच्छे से इन्फॉर्म करिए बिफोर हैंड, क्योंकि हमें भी टेंशन होता है कि यार अगर किसी का कॉल आया तो हम कैसे उठाए बिना रहे, है ना, फैमिली मेंबर का कॉल आता है तो इसलिए अगर आप उनको पहले से इन्फॉर्म करेंगे तो जब तक कुछ नेसेसरी या अर्जेंट काम नहीं है वो आपको कॉल नहीं करेंगे, और इससे आप अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाएंगे। इन्फॉर्म फ्रेंड्स, ठीक है, एंड ओनली कीप स्टडी रिलेटेड मटेरियल्स ऑन योर डेस्क। कोई भी अननेसेसरी चीजें मत रखिए। इनफैक्ट जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं तो इस मोबाइल को मैं रिवर्स करके लगता हूं, स्क्रीन नीचे होनी चाहिए, ताकि कोई भी कॉल वगैरह आता है और अगर आपने डू नॉट डिस्टर्ब पे रखा है तो यू विल नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय इट। ओके, तो कोई भी अननेसेसरी चीजों को आप अपने आसपास मत रखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। ओके, एंड यू कांट डू बिग थिंग्स इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय स्मॉल थिंग्स, एज सिंपल एज दैट। अगर आपको एक बिग गोल अचीव करना है तो कोई छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन से दूर होना पड़ेगा दोस्तों। मूविंग ऑन, ओवरकम द फियर ऑफ स्टार्टिंग। इस फियर ने इतने लोगों को अपनी पोटेंशियल से दूर रखा है, जो उनका फुल पोटेंशियल है वो कभी अचीव नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फियर। स्टार्ट विद द इजीएस्ट और द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द टास्क। इसे मैं बोलता हूं मोमेंटम डेवलप करना। आपने पढ़ा होगा 11th और 12th में, मूविंग बॉडी एक मोमेंटम डेवलप करती है। तो आपको मोमेंटम डेवलप करने के लिए एक इजी चीज या इंटरेस्टिंग चीज से स्टार्ट करना है। फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है, प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए, परफेक्ट आप टाइम के साथ होंगे। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ कंप्लीटिंग द टास्क। हर टास्क को कंप्लीट करने का एक अच्छा फील लीजिए, एक अच्छा मोटिवेशन रखिए। ओके, अवॉइड ओवर थिंकिंग, जस्ट बिगिन। मत सोचिए क्या होगा ये नहीं होता है तो, क्या होगा अगर मैं ये नहीं कर पाता हूं या कर पाती हूं, क्या होगा कि अगर ये अच्छे से नहीं होता है। जस्ट स्टार्ट, बाकी सब देखा जाएगा। ओके, यूज द 2 मिनट रूल। इफ अ टास्क टेक्स लेस देन 2 मिनट्स, डू इट नाउ, डू इट नाउ। अगर कोई टास्क है, मान लीजिए आपको बस किसी को कॉल करके बोलना है खाना बाहर रखा है, या मैं आज खाना बाहर खाने वाला हूं,
छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, उसको अभी करिए ताकि वो आपके दिमाग से दूर हो जाए, आपका स्ट्रेस जो है इतना वो खत्म हो जाए। ओके, द सीक्रेट टू गेटिंग अहेड इज गेटिंग स्टार्टेड। मार्क ट्वेन जो एक बहुत ही फेमस इंसान है, उन्होंने ये कहा है कि सीक्रेट जो आप ढूंढते रहते हो वो स्टार्ट करने के पीछे छुपा है। आप कितनी भी प्लानिंग कर लो, अगर आप स्टार्ट नहीं करते हो तो बाय टाटा बाय बाय गुड बाय। ओके, मूविंग ऑन, स्टे मोटिवेटेड एंड रिवॉर्ड योर सेल्फ। विजुअलाइज योर गोल्स एंड हाउ अचीविंग देम विल मेक यू फील। तो दोस्तों, जब मैं आईआईटी बॉम्बे के लिए प्रिपेयर कर रहा था तो यकीन मानिए मैं अराउंड 6 से 8 महीने जो मेरी प्रिपरेशन थी, मैं हमेशा ये सोचता था कि अगर मेरा ऑल इंडिया रैंक 10 आएगा, अगर मेरा ऑल इंडिया रैंक 2 डिजिट आएगा तो मैं कैसा फील करूंगा, मुझे कितने अच्छे से सब लोग ट्रीट करेंगे। ओके, हमारा एक ये होता है मोटिवेशन कि हमें लोग अच्छे से रिस्पेक्टफुली बात करें। तो मेरा भी ये मोटिवेशन था कि मेरे फैकल्टी मेंबर्स जो कॉलेज में हैं, वो मैं अच्छा स्टूडेंट नहीं था तो मुझसे काफी खराब तरीके से बात की जाती थी कॉलेज में। तो मैंने एक मोटिवेशन लिया इसे कि यार जब मेरा रैंक आएगा तो यही फैकल्टी मेंबर्स जो मेरे कॉलेज के हैं वो मुझसे कितने अच्छे से बात करेंगे, कितनी रिस्पेक्टफुली बात करेंगे। तो ये एक मैं फील ऐसा सोचा था कि कैसा लगेगा मुझे जब मेरा रैंक आएगा, जब मेरा न्यूज़पेपर में फोटो आएगा तो कैसा लगेगा। मान लीजिए न्यूज़पेपर में फोटो भी आई थी और बहुत एग्जैक्ट उसी तरह लगे था जब मैं फील कर रहा था, जब मैं ये सोचता था। फिर मैंने सोचा कि अगर मेरा 2 डिजिट रैंक आएगा मैं आईआईटी बॉम्बे में कैसे रहूंगा, क्या मस्त मुझे कैंपस का फील आएगा, क्या मस्त मेरे दोस्त होंगे। और एग्जैक्ट सेम चीज मैं गया आईआईटी बॉम्बे, वहां मैंने एग्जैक्ट सेम फील किया जो मैं सोचता था। पॉइंट ये है कि आपको विजुअलाइज करना है ताकि आपकी जो ब्रेन सेल्स है वो एक्टिवेट हो। ठीक है, ये बहुत बड़ा साइंस है, मैं इसके डीप में नहीं जाऊंगा। यूज मोटिवेशनल कोट्स और वीडियोस एज अ क्विक बूस्ट। ओके, रिवॉर्ड योरसेल्फ आफ्टर कंप्लीटिंग माइलस्टोन्स, एग्जांपल और ट्रीट शॉर्ट ब्रेक। तो इसको रिवॉर्डिंग बनाइए कि अगर मैं आज इतने देर पढ़ लेता हूं तो मैं डिजर्व करता हूं अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना, या जो भी आपका टाइम पास का शेड्यूल है वो। ओके, सराउंड योरसेल्फ विद सपोर्टिव एंड प्रोडक्टिव पीयर्स। तो जैसे कि बोला जाता है कि आप अपने 5 नियर बाय लोगों के एवरेज होते हो, तो जिस तरीके के लोगों से आप अपने आप को सराउंड करोगे आपका भी माइंडसेट उसी तरीके का बनेगा। ओके, ट्रैक योर प्रोग्रेस एंड सेलिब्रेट स्मॉल विंस। तो जैसे कि मैंने कहा, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करिए। ओके, प्रोग्रेस समझिए कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, क्या चीज मिसिंग है, और अपने आप को अप्रिशिएट करिए क्योंकि जो भी काम आप कर रहे हो उसके पीछे लगता है हार्ड वर्क और बहुत कम लोग ये कर पाते हैं। ओके, तो मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्टेड बट हैबिट कीप्स यू गोइंग। सब लोग सिर्फ मोटिवेशन के पीछे भागते हैं दोस्तों। मोटिवेशन 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा, 10 दिन रहेगा, 20 दिन रहेगा, 1 साल रहेगा, लेकिन लाइफ बहुत बड़ी है। तो जब तक कि आप हैबिट नहीं बनाते हो कंसिस्टेंट रहने की, मोटिवेशन आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, तो जैसे कि आप देखते हैं ये वीडियो मैंने मोटिवेशनल नहीं लाया है, मैं फैक्चुअल लाया है कि आप कैसे हैबिट्स डेवलप करें, कैसे टाइम मैनेज करें। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं आपको, क्योंकि मुझे पता है मोटिवेट करके आप ये वीडियो देखने के बाद वापस से वही टाइम पास करोगे। इसलिए मैं फैक्ट्स लेके आया हूं ताकि आप इसके थ्रू एक एक्शनेबल प्लान बनाएं और उसे इंप्लीमेंट करें। ठीक है, चलिए मूविंग ऑन। प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का भी स्पेसिफिकली सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, एक्सेप्ट दैट यू वोंट ऑलवेज फील मोटिवेटेड। बहुत ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इंसान हर टाइम मोटिवेटेड नहीं फील कर सकता। ओके, बिल्ड स्टडी हैबिट्स थ्रू कंसिस्टेंट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस मेक्स इट परफेक्ट, सुना ही होगा आपने। ओके, से नो टू अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शंस और इंटरवेंशंस और इन्विटेशंस फॉर दैट मैटर। अननेसेसरी जो आपको पता है कि आपकी बिल्कुल इच्छा नहीं है, फिर भी आप अननेसेसरी कुछ टाइम पास कर रहे हो, जस्ट स्टार्ट सेइंग नो। रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ योर लॉन्ग टर्म गोल्स एंड द बिगर पिक्चर। जब भी आप डीमोटिवेट होते हो, जैसे कि मैं डीमोटिवेट होता तो मैं सोचता नहीं यार आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी बॉम्बे जाना है, एक अच्छा 2 डिजिट रैंक लाना है। मैंने ऑल इंडिया रैंक 60 भी लाया, मैं आईआईटी बॉम्बे भी गया, वहां से मैंने एक्सीलेंस इन रिसर्च अवार्ड भी लिया, उसके बाद मैंने एज अ डेटा साइंटिस्ट भी काम किया। ये सब क्यों हो पाया? क्योंकि आई वॉज रिमाइंडिंग माई सेल्फ कि मुझे लाइफ में ये सब अचीव करना है, रेदर देन कि यार बहुत नींद आ रही है, बहुत हेडेक हो रहा है, ये सब पे ध्यान नहीं देना है। ओके, कीप पुशिंग इवन ऑन डेज व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। जैसे कि मैंने अभी कहा, हमें भी डिमोटिवेट लगता है, हम भी डिमोटिवेट होते हैं, लेकिन हम एक बड़ी पिक्चर को देखते हैं एंड वी कीप गोइंग, वी कीप गोइंग। ओके, सो वी मस्ट ऑल सफर वन ऑफ 2 थिंग्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट।
वेरी वेरी गुड कोट। तो दोस्तों, टफ हर चीज है, सक्सेसफुल होना भी टफ है, इनफैक्ट अनसक्सेसफुल रह के लाइफ जीना भी बहुत टफ है। तो आपको डिसाइड करना है कि कौन सा टफ आपके लिए ज्यादा इजी है। ओके, बहुत बढ़िया कोट है। मूविंग ऑन, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। इसे हम खासकर इग्नोर कर देते हैं आज के जमाने में। तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूं, मैं हसल करने नहीं बोल रहा हूं, मैं बस ये बोल रहा हूं कि बैलेंस्ड वे में जब पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, जब टाइम पास कर रहे हो तो बहुत अच्छे से टाइम पास करो, जब रेस्ट ले रहे हो तो बहुत अच्छे से रेस्ट लो। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि एक मशीन जैसे दिन भर काम करो, नहीं। मेरा बस बोलने का मतलब ये है कि जो कर रहे हो उसको फुल ऑन डेडिकेशन से करो ताकि आपको बेस्ट आउटकम मिले। तो उसी तरीके से हेल्थ को ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। गेट इनफ स्लीप टू इंप्रूव फोकस एंड मेमोरी पावर। ओके, ईट अ बैलेंस डाइट फॉर सस्टेन्ड एनर्जी। आप जंक फूड खाते हैं, ठीक है, मैं भी खाता हूं, ठीक है, लेकिन एक प्लान वे में खाइए, बहुत ही फ्रीक्वेंटली मत खाइए वरना आपकी जो बॉडी है वो काफी लेजी हो जाएगी। ओके, एक्सरसाइज रेगुलरली टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड बूस्ट प्रोडक्टिविटी। इट्स अ वेल प्रूवन फैक्ट कि जब आप जितना एक्सरसाइज करते हैं आप उतने एक्टिव होते हैं, आपका ब्रेन पावर उतना स्ट्रांग होता है। ओके, स्टे हाइड्रेटेड थ्रू आउट द डे। अच्छे से पानी पीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, इट विल मेक यू फील एनर्जेटिक। एंड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस और मेडिटेशन टू इंप्रूव फोकस, ताकि आपका ब्रेन पावर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट कर पाए। ओके, अ हेल्दी माइंड रिसाइड्स इन अ हेल्दी बॉडी। इससे बेटर कोट क्या ही बताऊं। ओके, चलिए अब कुछ लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो लर्न टू मैनेज स्ट्रेस। ओके, ब्रेक बिग टास्क इनटू स्मॉलर चंक्स टू अवॉइड ओवरवेलमिंग। ये मैंने आपको पहले ही बताया है। टेक रेगुलर ब्रेक्स टू रिचार्ज योर माइंड। मैंने आपको ये बताया, पोमोडोरो टेक्निक। यूज ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और मेडिटेशन टू रिलैक्स। ओके, लंबी सांसें लीजिए, जब भी आपको स्ट्रेस आ रहा है आप रिलैक्स फील करेंगे। अवॉइड कंपेयरिंग योर प्रोग्रेस टू अदर्स। दोस्तों, हर इंसान डिफरेंट है, आपके गोल्स और मेरे गोल्स डिफरेंट है। आपको अलग तरीके से काम करना है, मुझे अलग तरीके से काम करना है। तो किसी को भी एक दूसरे से कंपेयर मत करिए। मोटिवेट होइए दूसरों से, बट कंपेयर मत करिए। ओके, सीक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिली और मेंटर्स व्हेन नीडेड। जैसे कि आप हमें कमेंट्स में बताते हो, हम आपके लिए वीडियो लाते हैं, तो इसी तरीके से आप बिल्कुल निश्चित रहिए, आप हमेशा हमारे पास रीच आउट कर सकते हैं हेल्प के लिए। ओके, इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल्स अस, इट इज आवर रिएक्शन टू इट। बहुत ही बेहतरीन कोट है। मूविंग ऑन, रिफ्लेक्ट एंड एडजस्ट। रिव्यू योर स्टडी हैबिट्स वीकली। वीकली बेसिस पर अपनी स्टडी हैबिट्स को रिव्यू करिए। आइडेंटिफाई व्हाट वर्क्स एंड व्हाट डजंट वर्क फॉर यू। अडेप्ट योर मेथड्स टू सूट योर लर्निंग स्टाइल। अपने हिसाब से एडजस्ट करिए। बी काइंड टू योरसेल्फ, प्रोग्रेस टेक्स टाइम। तो रश मत करिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को टाइम दीजिए। ओके, एंड कीप एक्सपेरिमेंटिंग विद न्यू प्रोडक्टिविटी स्ट्रैटेजीज। जो भी आपको लगता है एक बार ट्राई करिए और फिर समझिए कि आपके लिए वर्क करता है या नहीं। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। ओके, सक्सेस एक हैबिट का फॉर्म है, सक्सेस एक दिन से नहीं होता है। डे इन डे आउट आपको एक चीज ट्राई करनी है, तब जाके आप उसमें सक्सेसफुल बनते हैं दोस्तों। ओके, and just to conclude this session my dear friends, procrastination is a habit that can be changed. okay, तो जो भी मैंने आज आपको टेक्निक्स बताई है उससे आप प्रोक्रेस्टिनेशन से डील कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल, स्टे कंसिस्टेंट एंड रिवॉर्ड प्रोग्रेस। ओके, यूज डिसिप्लिन एंड स्मार्ट प्लानिंग टू स्टे ऑन ट्रैक एंड टेक कंट्रोल ऑफ योर टाइम एंड यू विल अचीव योर गोल्स फॉर श्योर। ओके, द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टुडे। द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन वॉट यू डू टूडे। इससे ज्यादा मोटिवेटिंग कोट क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई होप कि मैं आपकी हेल्प कर सका। मैंने कोशिश की कि जितना नॉलेजेबल इंपैक्टफुल सेशन आपके लिए बनाऊं, फुल ऑन एनर्जी के साथ मैंने ट्राई की है। अब आपको एक्शंस लेना है। इसी के साथ मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करता हूं। गुड बाय।